साल 1980 हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली का होटल ताज। अमेरिका से 15 साल बाद भारत लौटा 33 साल का एक नौजवान इंजीनियर होटल में ठहरा था। खिड़की खोली तो देखा बाहर कुछ लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं, किसी व्यक्ति की नहीं, डेड टेलीफोन्स की। साथ में नारेबाजी भी कर रहे थे। कंधे पर जो अर्थी थी उस पर टूटे फूटे टेलीफोन रखे हुए थे। लोगों का ये गुस्सा इन टेलीफोन्स और देश की व्यवस्था के खिलाफ था, क्योंकि टेलीफोन काम ही नहीं करते थे। नौजवान कमरे में लौटा और अपनी पत्नी के पास कॉल किया, शिकागो में जो की थी, लेकिन फोन लगा नहीं। गुस्से में नौजवान ने कहा, मैं इसे ठीक कर दूंगा। दिल्ली से अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, 31 साल आगे, साल 2011। अकबरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव राहुल गांधी ने कहा, 20 साल पहले राजीव जी ने जब मोबाइल फोन लाने के बारे में सोचा तो कौन ले आया? सैम पित्रोदा। आप जानते हैं ये कौन है? ये कारपेंटर हैं, ये बढ़ई हैं, ये ओबीसी हैं। ये वही सैम पित्रोदा थे जिन्होंने 31 साल पहले ताज होटल की खिड़की से दिल्ली की सड़कों पर टेलीफोन्स की शव यात्रा निकलते देखी थी, और 31 साल बाद उन्हें भारत में टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, संचार क्रांति का जिम्मेदार बताया जा रहा था। ये वही सैम पित्रोदा हैं जिन्हें हर गली नुक्कड़ तक पीसीओ एसटीडी बूथ पहुंचाने के लिए जिम्मेदार बताया जाता है, जिन्हें हर घर मोबाइल पहुंचाने के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। लेकिन बात जैसे ही राजनीति की आती है तो उन्हें जिम्मेदार बताया जाता है कांग्रेस के लिए आत्मघाती गोल करने का, समय समय पर अपने बयानों से कांग्रेस पार्टी को झटका देने का। कहा जाता है कि अमेरिका में बैठे पित्रोदा चुनाव के समय ऐसा बयान दे देते हैं जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को चुनाव के समय उठाना पड़ जाता है। कांग्रेस पार्टी उनके बयानों से पल्ला झाड़ने के अलावा कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता काफी पुराना है। सैम पित्रोदा इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं, राजीव के सलाहकार रहे, करीबी रहे, मनमोहन सिंह के भी सलाहकार रहे और राहुल गांधी के भी सलाहकार बताए जाते हैं। एक बार फिर से सैम पित्रोदा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पहले सैम पित्रोदा का बयान विरासत टैक्स को लेकर आया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कई रैलियों में कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों की संपत्ति छीनना चाहती है। फिर पित्रोदा का एक और बयान आया जिसमें उन्होंने देश के लोगों के रंग, रूप और क्षेत्र के आधार पर टिप्पणी की। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, जिसके बाद सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया। हुआ चाहे जो भी हो, लेकिन सैम पित्रोदा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सैम पित्रोदा हैं कौन जिनके बयान कांग्रेस पार्टी को चुनाव में झटका दे देते हैं। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा का जन्म 17 नवंबर 1942 को ओडिशा के बोलांगीर जिले में हुआ था। परिवार गुजराती था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई गुजरात के विद्यानगर में हुई। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी की। 1964 में 22 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की और यहीं से टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री की। पढ़ाई के बाद उन्होंने टेलीविजन ट्यूनर बनाने वाली कंपनी ओक इलेक्ट्रिक में काम करना शुरू किया। जब उन्हें सैलरी मिली तो चेक पर उनका नाम लिखा था सैम पित्रोदा। सत्यनारायण पित्रोदा ने जब इसकी शिकायत की तो कहा गया कि आपका नाम बहुत लंबा है, इसलिए चेक पर सैम पित्रोदा लिख दिया गया है। अब अगर पित्रोदा नाम बदलवाने जाते तो इसमें चेक मिलने में उन्हें 2 हफ्ते का समय और लग जाता। पैसा पास था नहीं, इसलिए उन्होंने सैम नाम को ही स्वीकार कर लिया और यहीं से सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा सैम पित्रोदा हो गए। 1974 में वे दुनिया की सबसे पहली डिजिटल कंपनियों में से एक विस्कॉम स्विचिंग से जुड़े। 1975 में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डायरी पेटेंट कराई। 1980 में पित्रोदा दिल्ली आए और ताज होटल में टेलीफोन काम न करने वाला इंसिडेंट हुआ, जिसके बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने की कोशिश की। किसी तरह से अपॉइंटमेंट मिला। पित्रोदा प्रेजेंटेशन बनाकर ले गए, लेकिन इंदिरा गांधी थोड़ी देर से आई और इसी बीच उन्हें राजीव गांधी से मिलने का मौका मिला। पित्रोदा ने उन्हें डिजिटल स्विचिंग, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम का विस्तार करने पर फोकस करने के लिए कहा।
इंदिरा गांधी को दिए प्रेजेंटेशन में पित्रोदा ने कहा कि दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी खरीदने की बजाय इसे डिजिटलाइज करने की जरूरत है। 1 घंटे तक मीटिंग चली। मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा गुड, ऐसा पित्रोदा का दावा है। 1984 में पित्रोदा अमेरिका से वापस भारत लौटे। भारत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए C-DOT प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। सैम को इसका हेड बनाया गया। 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। पित्रोदा निराश थे कि कहीं उनका प्रोजेक्ट रुक न जाए, लेकिन राजीव ने इसे आगे बढ़ाया। राजीव टेलीकॉम और कंप्यूटर के लिए उत्साहित थे। अगले कुछ सालों में देश के हर गली नुक्कड़ पर PCO STD बूथ दिखाई देने लगे। ये C-DOT प्रोजेक्ट की सफलता थी। इससे कनेक्टिविटी तो बढ़ी ही, लोगों को रोजगार भी मिला। जो टेलीफोन पहले लग्जरियस आइटम माना जाता था, कुछ लोगों के पास इसका एक्सेस था, वो अब हर व्यक्ति तक पहुंच रहा था। सैम पित्रोदा ने कहा, ये टेलीकॉम का लोकतांत्रिकरण है। सैम पित्रोदा राजीव के समय में टेलीकॉम आयोग के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ने की दिशा में काम किया। आज हम भारतीय IT कंपनियों की पूरी दुनिया में जो धाक देखते हैं, उसके बीज यहीं से पड़े। लेकिन इसी बीच 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। सैम पित्रोदा वापस अमेरिका लौट गए। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि राजीव की हत्या ने उन्हें निजी तौर पर काफी निराश कर दिया था। पित्रोदा कहते हैं कि राजीव से ना मिलता तो मैं अमेरिका में इंजीनियर रहता, कोई काम धंधा करता, बहुत पैसे कमाता और जिंदगी बर्बाद कर देता। राजीव ने मुझसे कहा, कुछ अच्छा काम करो जो देश के काम आए। राजीव ने मेरी जिंदगी बदल दी, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ रहता हूँ। पित्रोदा वापस लौटे 2004 में। यूपीए की सरकार बनने से पहले सोनिया गांधी के साथ दिखाई दिए चुनाव प्रचार के दौरान भी। सरकार बनी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार बने। 2005 से 2009 तक नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे। भारतीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बेसिक स्ट्रक्चर में सुधार का खाका तैयार किया। सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के विजन और पॉलिसीज को तैयार करने में भी प्रमुख भूमिका निभाते रहे। सैम पित्रोदा 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। वे गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ भी काम कर चुके हैं। इंदिरा राजीव के बाद उन्हें राहुल गांधी का भी काफी करीबी माना जाता है। विदेश दौरों पर अक्सर राहुल गांधी सैम पित्रोदा के साथ देखे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि विदेश में राहुल गांधी के होने वाले कार्यक्रम भी सैम पित्रोदा ही ऑर्गेनाइज करते हैं। यही वजह है कि सैम पित्रोदा के बयान अक्सर कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा करते नजर आते हैं। एक नजर डालते हैं उन बयानों पर जो कांग्रेस के गले की हड्डी बनी। 2019 में सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले के बाद हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, हमले होते रहते हैं, मुंबई में भी हुआ था, हम भी प्रतिक्रिया देते हुए प्लेन भेज सकते थे, लेकिन ये सही नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला था और देश के सैनिकों का अपमान करने का आरोप लगाया था। दूसरा बयान भी 2019 में ही आया। उन्होंने मिडिल क्लास से स्वार्थी न होने की अपील की थी, जिस पर काफी विवाद हुआ था। पित्रोदा ने कहा था कि देश में अगर न्याय स्कीम लागू होती है तो इससे टैक्स थोड़ा बढ़ जाएगा। मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं होना चाहिए और उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इस बयान से भी कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी। मई 2019 में जब पित्रोदा से सिख विरोधी दंगों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था, हुआ तो हुआ। इस पर काफी हंगामा हुआ था। पित्रोदा ने कहा था, अब क्या है 84 का, आपने 5 साल क्या किया उसकी बात करें, 84 में हुआ तो हुआ। इस बयान से भी सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी विपक्षियों के निशाने पर आए। चौथा बयान अप्रैल 2024 का है, जब पित्रोदा ने विरासत टैक्स की वकालत की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, यानी किसी शख्स के मरने के बाद उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा उसके रिश्तेदारों को दिया जाता है, जबकि एक बड़ा हिस्सा सरकार अपने पास रख लेती है। सैम पित्रोदा ने इस कानून को एक रोचक कानून बताया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने उन्हें आड़े हाथों लिया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनना चाहती है। पांचवा और आखिरी बयान 6 मई 2024 का है, जब एक इंटरव्यू में भारत को विविधतापूर्ण बताते हुए सैम पित्रोदा ने कहा, जहां पूरब के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे, उत्तर के लोग गोरे और दक्षिण के लोग अफ्रीका जैसे दिखते हैं। पित्रोदा के इस बयान की चौतरफा निंदा हुई। प्रधानमंत्री ने उनके बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा,
आज बहुत गुस्से में हूँ, कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता, सहन कर लेता हूँ, लेकिन आज शहजादे के फिलोसफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे ये बताए कि क्या मेरे देश में चमड़ी के आधार पर योग्यता तय होगी। फिलहाल कांग्रेस ने बयान से भी और पित्रोदा से भी किनारा कर लिया है। उन्होंने ओवरसीज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके बयान पर राजनीति कम होती दिख नहीं रही है। पित्रोदा की छवि एक ऐसे व्यक्ति की बन गई है जिनके बयान उनकी ही पार्टी के गले की हड्डी बन जाते हैं। राजनीति में वे मिसफिट नजर आते हैं। खुद 2013 के एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा कहते हैं, 1980 में जब मैंने फोन पर काम करना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि फोन से क्या होगा, आप पानी पर काम करो, सैनिटेशन पर काम करो, क्योंकि भारत को इसकी जरूरत है। तब मैंने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप किसी और को इस काम पर लगाओ, मैं टेलीफोन के बारे में जानता हूं। आज हमारे पास 90 करोड़ फोन है, क्या हम इस कनेक्टिविटी के जरिए देश को नहीं बदल रहे हैं? यानी पित्रोदा खुद इस बात को स्वीकार करते नजर आते हैं कि वो टेलीकॉम के आदमी हैं, बाकी चीजों के लिए दूसरे लोग हैं। यही बात उनके आलोचक भी कहते हैं। पित्रोदा अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन माइंडसेट के हिसाब से सोचते हैं, जो भारत की राजनीति में नहीं चल पाती। 20 ऑनरेरी पीएचडी, 100 वर्ल्ड वाइड पेटेंट वाले सैम पित्रोदा टेलीकॉम के आदमी हैं, राजनीति में गच्चा खा जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत हिंदी।